भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए राज दरबार में तिल का तेल पिरोया गया। नरेंद्रनगर राजमहल में महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के नेतृत्व में नगर की सुहागिन महिलाओं ने तेल पिरोया। पीला वस्त्र धारण कर महिलाओं ने विधि विधान के साथ उपवास रख तिलों का तेल पिरोया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज गुरुवार 25 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महेंद्र भट्ट समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बीती 15 फरवरी को ही महेंद्र भट्ट ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। उत्तराखंड में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हालत ये है कि उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित गंभीर मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। डायरिया के बढ़ रहे मामले अब अस्पताल प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर कटाक्ष किया है। हरीश रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की प्रतिष्ठा है। यात्रा सफल, सुचारू और सुरक्षित हो, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। चारधाम यात्रा की तिथियां सामने आ चुकी है। स्थितियां बहुत नजदीक है, मगर चारधाम यात्रा के लिए उत्तरदायी मंत्रालय और उनके मंत्री देश भर में पर्यटक बनकर घूम रहे हैं। राजधानी देहरादून के मुख्य पल्टन बाजार में बुधवार देर रात को 3 मंजिला कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग बुझाने में करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस भीषण अग्निकांड में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 गाड़ियों की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सरकार और शासन प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ऐसे में धाम में व्यवस्थाएं बनाने के लिए चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के आनेकी गांव में टावर पर लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाने पर बुधवार को ग्रामीणों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, कोटद्वार के दुगड्डा व जहरीखाल के सिविल जंगल बुधवार को भी धधकते रहे। देर शाम तक वन विभाग की टीम इन क्षेत्रों में फैली आग को काबू करने के लिए मशक्कत करती रही। जहरीखाल के सिविल जंगलों की आग अब लैंसडाउन में छावनी क्षेत्र के जंगल तक पहुंच गई है, जिसकी जानकारी लगते ही सेना के जवानों ने भी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। अग्निवीर भर्ती परीक्षा देने के लिए प्रदेश भर से युवा रुड़की पहुंचे। बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से ही क्षेत्र के अलग अलग संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 3 अलग अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान युवाओं को लाने ले जाने में ई रिक्शा वालों ने चांदी काटी। युवाओं से मनमाने दाम वसूले गए। देश भर के प्रतिष्ठित एनआईटी कॉलेजों और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेंस परीक्षा के सेशन 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आयोजित की थी, जिसका रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी किया गया है। इस परीक्षा में श्रीनगर के आशुतोष मिश्रा ने कमाल दिखाया है। आशुतोष ने बिना किसी कोचिंग के अपने दम पर तैयारी कर जेईई मेंस में 99.369 परसेंटाइल हासिल किए हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।